नमस्कार, दोपहर दमदार दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तन यात्रा की। बीजेपी की आज से परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही है। बता दें कि दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि आज परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह, जिसके बाद सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे। दंतेश्वरी माता के दर्शन के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि बस्तर संभाग में चुनावी अभियान का आज अमित शाह आगाज करने जा रहे हैं। अमित शाह की सभा में पूरे बस्तर से लोगों के आने का दावा है। दंतेवाड़ा से आज इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज दंतेश्वरी माता मंदिर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद इस यात्रा को निकालेंगे। देखिए, वाहन तो यात्रा की दृष्टि से तैयार है। विषय ये है कि मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। मां दंतेश्वरी को लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, उन पर श्रद्धा और विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार से मुक्ति के लिए परिवर्तन आवश्यक है और छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाह रही है। राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा और मुक्ति, उसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है यात्रा को लेकर, जनता उत्साहित है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगा, छत्तीसगढ़ को तरक्की और खुशहाली की ओर लेकर जाएगा। कांग्रेस ने झीरम घाटी का उल्लेख किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस केवल राजनीति करना जानती है। 4.25 साल हो गया, वही भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री हैं, जो ये कहा करते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल से क्या हुआ उसका? क्यों वो सबूत नहीं निकल रहा है? कहां गुम गया, कहां छुपा दिया? इसका जवाब तो आज बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल से चाहती है। और आज 4.25 साल से आपकी सरकार है, आज तो जवाब देने का आपका समय है। आप छत्तीसगढ़ की जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं। 4.25 साल किया क्या, आज हिसाब आपको देना है। जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आए, जवाब आपको देना है और जवाब देने से ये भाग रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे यहां से आम सभा को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे अमित शाह। वहीं दंतेश्वरी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे मंदिर परिसर और उसके आसपास के एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भाजपा के लोग यहाँ आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आएंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ क्या तैयारी है? अब पूरी तैयारी तो प्रशासन कर ही रहा है उनकी पूजा की व्यवस्था की। हम लोग जो भी यहाँ पे जैसे आएंगे, हम लोग विशेष जो भी पूजा करने का है हमारे द्वारा जो होता है वो पूजा उनको कराया जाएगा जी। और अब उनसे इतना ही कहूँगा, पूजा संपूर्ण होने के पश्चात देवी जी से जो भी मांगना है आप मांग लीजिए। और हमारी जो पूजा पाठ जो करवाना है तो हम करवा चुके, शेष कार्य आपके ऊपर है जी। तो ये राजनीतिक दल से जुड़े जो लोग आते हैं दादा, वो तो स्वाभाविक है, चुनाव से संबंधित ही मन्नत करते होंगे। हाँ, अब राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे चुनाव संबंधित आके यहाँ पूजा करें या अपना व्यक्तिगत पूजा करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। माई जी से बस इतना ही पूजा करना है और इनकी जो भी कामना है वो कामना आप पूर्ति करें,
बस यही कामना हम लोग करते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज दंतेवाड़ा से शुरू की जानी है और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। लगभग 2:05 पे ये दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और सीधे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे आम सभा को संबोधित करने के बाद जो परिवर्तन यात्रा है उसको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। मैं भी इस वक्त दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूं और देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों की चहल पहल बढ़ गई है और धीरे धीरे अब यहां पर भाजपा के नेता भी पहुंचने वाले हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 21 जिलों को पार करते हुए लगभग 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी और लगभग 45 आम सभा और 5 से 6 रोड शो भी किया जाएगा। आज अमित शाह के दंतेवाड़ा दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तो तेज हो गई है। वही कांग्रेस इस यात्रा को बता रही है कि ये जो परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस के उसको देख के किया जा रहा भाजपा द्वारा, लेकिन भाजपा अब ये चुनावी संघनात एक तरफ से कह सकते हैं आज दंतेवाड़ा से शुरू हो गई और बस्तर के 12 सभी विधानसभा में पहुंचकर अपने कार्यकर्ता को रिचार्ज करेगी और एक परिवर्तन करने के लिए सबको एकजुट करेगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा से ही खबर, जहां गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कड़े सुरक्षा के इंतजाम ये हैं। 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर रहेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में 1000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 18 आईपीएस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरह से होम मिनिस्टर प्रोटोकॉल का पालन कराया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के पहुंचने से पहले यहां पर अधिकारियों और जवानों की तैनाती कर दी गई है। 3 लेयर सुरक्षा में रखा जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री को और तमाम इंतजाम, चूंकि बस्तर संभाग है इसलिए तमाम इंतजाम सुरक्षा के किए गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले 1000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। और चलिए अब केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता श्रीनिवास नायडू दंतेवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर इस संभाग को साध लिया गया तो चुनाव में काफी फायदा इसका मिलता है। बस्तर की जनता को खुश करने के लिए, बस्तर को साधने के लिए परिवर्तन यात्रा आज यहीं से निकाली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। लगभग 1:05 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वे सीधे मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद ये जो आम सभा की स्थल है यहाँ पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और फिर ये जो परिवर्तन यात्रा की जो रथ है उसको हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। बात करें बस्तर की तो बस्तर वास्तव में सियासी को लेकर काफी अहम रहा है, क्योंकि बस्तर की 12 सीटें सत्ता की कुंजी, चूंकि राजधानी सरकार बनाने तक की अहम भूमिका निभाती है, इसलिए बस्तर की हर एक विधानसभा की सीटें काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों दल पुरजोर इसका वो कर रहे हैं ताकि बस्तर की हर सीट पे उनका कब्जा हो और ताकि और वे सत्ता तक पहुंच सके। इसको लेकर बस्तर के जो तमाम जो विधानसभा है इसको लेकर जो खुद भाजपा के नेता, तमाम नेता एकजुट हो चुके हैं और आज से जो एक तरफ से चुनाव का संघनाद कह सकते हैं, जंगनाद की शुरुआत हो चुकी है और आज अमित शाह संघनाद करके जो परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन यात्रा रथ को रवाना करेंगे, जो पूरे 21 जिलों का भ्रमण करेगी। लगभग 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 21 सितंबर को इसका समापन बिलासपुर में किया जाएगा। तैयारी की बात करें तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग 5 से 10 हजार जो कार्यकर्ता है और पब्लिक है उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। भाजपा के तमाम नेता, प्रदेश प्रभारी अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी लोग आ चुके हैं और मंच में पूरा तैयारी का जायजा ले चुके। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो पहुंचेंगे और रथ को रवानगी करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने श्रीनिवास, इंतजार केंद्रीय गृह मंत्री का है जो बीजेपी को मजबूत करने के लिए बस्तर संभाग में आज यहां पहुंचेंगे। चुनावी शंखनाद होगा और परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस की एक बड़ी बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हो रही है। बता दें कि ऑब्जर्वरों की बैठक जारी है।
केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। 29 लोकसभा सीटों के ऑब्जर्वर इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक कांग्रेस की इस वक्त चल रही है। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियों को इस बैठक में तय किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों का क्या रिपोर्ट क्या तैयार हुई है, आकलन क्या है, ये रिपोर्ट भी ऑब्जर्वर सौंपने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कांग्रेस की चल रही है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, एक बड़ी बैठक चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की चल रही है। तमाम मंथन का दौर भी हम देख रहे चल रहा है, चाहे पहली लिस्ट हो, लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो। निश्चित तौर पर देखिए लगातार कांग्रेस में मंथन जारी है टिकट को लेकर और बैठकों का दौर भी जारी है। एक महत्वपूर्ण बैठक इस समय पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर चल रही है, जिसमें एआईसीसी इंचार्ज केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सभी लोग मौजूद रहे। और जो लोकसभा स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो लोकसभा क्षेत्र में जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर उनको नजर टटोलने की जिम्मेदारी दी गई थी और उनकी जो रिपोर्ट बनकर आई थी वो आज बैठक में तमाम बड़े नेताओं के सामने थी और पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। उन्होंने अभी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की और अपना जो उन्हें फीडबैक मिला है वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने, आला कमान के सामने रखा है। और इस फीडबैक के आधार पर और जो विभिन्न सर्वे कांग्रेस की ओर से कंडक्ट कराए गए हैं उसके आधार पर और उसके साथ ही जो एक बात लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जो लोकल बॉडी है यानी कि जो डीसीसी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उनका फीडबैक भी टिकट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस सबका समावेश करके जो बेहतर नाम निकल कर आएगा उसको टिकट दिया जाएगा और उन तमाम नामों को लेकर चर्चा हुई है। ये बताया जा रहा है कि सिंगल नाम कई सीटों पर तय हो चुके हैं, कई सीटों पर 2-3 नामों पर मशक्कत का जो दौर है वो चल रहा है और वो भी अंतिम दौर में आ गया है। तो आज कमलनाथ के निवास पर अभी जो बैठक हो रही है और उसके बाद जब शाम को 5 बजे दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी स्क्रीनिंग समिति की, उसके बाद कभी भी कांग्रेस की जो सूची है वो जारी कर दी जा सकती है। शुभांगी, देखने वाली बात ये होगी पहले सिटिंग एमएलए वाली जो टिकट है यानी कि जीती हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करती है या फिर जो सीटों पर कांग्रेस हारती हुई आ रही है उस पर पहले प्रत्याशियों को उतारा जाता है। तो ये जरूर थोड़ी सी देखने वाली बात होगी और जल्द ही लेकिन ये पूरी तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब बैठकों का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो उम्मीदवार पार्टी घोषित करे उन्हें अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, अपनी जमीनी जमावट करने के लिए 3-4 महीने का समय मिल जाए, जो अब लगभग शुरू हो चुका है काउंटडाउन इलेक्शन का। जी शुभांगी। बिल्कुल सही कहा वासु आपने। जिस तरह से कमेटियों का गठन हो रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस काफी तैयारी में है चुनाव के लिए और ऐसे में देखना होगा कि आज इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रेप पीड़िता ने रीगल चौराहे पर बैठकर बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया। सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा रेप पीड़िता ने किया है। पीड़िता के साथ छोटे छोटे 3 बच्चे भी रोड पर बैठे हुए थे। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस एमआईजी थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता का आरोप है कि बदमाश आए दिन उसे परेशान कर रहे हैं, रेप का केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन पुलिस महिला का साथ नहीं दे रही है। महिला सब इंस्पेक्टर पर परेशान करने के आरोप भी पीड़िता ने लगाए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पूरे मामले को अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है, लेकिन पीड़िता ने आज अपने बच्चों के साथ बैठकर यहां प्रदर्शन किया। उसका कहना है कि मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इधर सतना में श्रद्धालुओं के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई। प्रसाद विक्रेताओं से प्रसाद लेने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि चित्रकूट थाना क्षेत्र के गौरीहार मंदिर के सामने ये मारपीट की घटना हुई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। चित्रकूट थाना क्षेत्र के गौरीहार मंदिर के सामने की घटना है, जहां पर अचानक ही मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ यहां लाठी डंडों से मारपीट की गई। प्रसाद विक्रेताओं से श्रद्धालुओं का कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद यहां पर मारपीट शुरू हो गई।
जिसका वीडियो भी सामने आया। तो प्रसाद लेने को लेकर विवाद हुआ प्रसाद विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच, जिसके बाद बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ यहां मारपीट की गई, लाठी डंडों से उन्हें मारा गया। गौरीहार मंदिर चित्रकूट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां का यह मामला बताया जा रहा है। तो प्रसाद विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद लेने को लेकर एक विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिससे श्रद्धालु काफी ज्यादा नाराज हुए। इससे जुड़ा वीडियो आप देख सकते हैं, सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। गौरीहार मंदिर के सामने की एक घटना बताई जा रही है। श्रद्धालुओं और प्रसाद विक्रेताओं के बीच इसी बात को लेकर यहाँ विवाद हो गया। प्रसाद लेने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद यहाँ मारपीट हुई। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो श्रद्धालु हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और ये चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। प्रसाद को लेकर और वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। एक दुकान के सामने इन्होंने वाहन खड़े किए थे और दूसरी दुकान में ये प्रसाद ले रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जो दुकानदार है उन्होंने लाठी डंडे से इन श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। क्योंकि 20-50 लोगों ने किया और मामले को शांत कराया। क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने किसी तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए मामूली सी बात पर यहाँ विवाद हुआ, जिसके चलते मारपीट हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो हो रहा वायरल, खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला।